मित्रों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 2-3 वीडियो डाल चुका हूं जो संस्कृत से ही बिलोंग करते हैं, और आज फिर एक अनुवाद लेकर आया हूं जो आपके शिव विद्यालय जो परीक्षा पढ़ रहा है उसमें सीधे टकराने वाला है। यह संस्कृत में अनुवाद पूछता है, 12 को दे करके पूछता है कि 6 का अनुवाद बनाए और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। तो हमने पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं संस्कृत के, मैंने सभी का पढ़ा और अवलोकन किया और उसे सूचितबद्ध करके आपको मैं दे रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं 12 को बनाया हूँ, आपको 6 ही बनाना है। ठीक है, किसी 6 का याद कर लेंगे। इसके बाद मैं फिर इसी वीडियो में 12 को और दूंगा जिसमें जो मिलाकर 24 हो जाएगी, उसमें 6 को पक्का टकराएगा। ठीक है ना, तो आइए बिना आपको समय को गंवाएं, और यह अनुवाद सिर्फ संस्कृत में रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि संस्कृत माने रखती है। तो पहला नंबर देखेंगे हम कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यह हमेशा कई बार पूछा है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उसके बाद राम के साथ सीता बन गई, राजा गरीबों को वस्त्र देता है, राम ने रावण को मारा, वह सांप से डरता है। यह सबसे ज्यादा VVI है, यह वाला। और ये वाला मैं चाहता हूँ, वह सांप से डरता है, वह बाघ से डरती है। उसके बाद मोहन कलम से लिखता है, गंगा हिमालय से निकलती है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, परिश्रम से सफलता मिलती है, सदा सत्य बोलो, उसके बाद गरीबों को धन दो। तो हम एक एक का बनाए चलेंगे, चूंकि आपके पास समय कम है और मैं आपके समय को अपना समय मानता हूँ और किसी के समय को मैं व्यर्थ गंवाना नहीं जाना चाहता, इसलिए ये शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा का संस्कृत दोस्तों राज्ञ होता है, और दशरथ का दशरथस्य चत्वार पुत्र आसन, यानी सीधे से बात में कहे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे तो हो जाएगा राज्ञ दशरथस्य चत्वार पुत्र आसन। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे कि राम के साथ सीता बन गई। इसमें राम के साथ जा रही है, विभक्ति लगेगा, उनके साथ जा रही है। तो रामेन सह सीता बनम गतवती, वो गई, भूतकाल की बात है तो गतवती लगेगा। रामेण सह सीता बनम गतवती। अगर यहीं पर होता राम के साथ सीता बन जाती है तो वहां पे होता रामेण सह सीता बनम गच्छति, लेकिन यहाँ पे गई तो गतवती। ठीक है, अब 3 नंबर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। राजा गरीबों को वस्त्र देता है। राजा गरीबों को क्या देता है? वस्त्र देता है। तो राजा का राज्ञ लिखिए या फिर नृप लिखिए, ये दोनों होता है राजा का संस्कृत। तो राज्ञ या फिर नृप दरिद्रभ्य, यानी गरीब को दरिद्रभ्य वस्त्रम ददाति, वस्त्रम ददाति। राजा गरीब को क्या दे रहा है? यहाँ पे वस्त्र दे रहा है। राजा राज्ञ दरिद्रभ्य वस्त्रम ददाति। ठीक है, अब राम ने रावण को मारा। आप लोग जानते हैं कि रावण ने रावण को मारा है। तो राम जो है किसको मारा है? रावण को। तो रावणम ममार, ममार मतलब मारा, राम रावणम ममार। ठीक है, अब वह सबसे मोस्ट VVI पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, यह बहुत VVI MVVI का मोस्ट VVI है। ठीक है, और वह सांप से डरता है। वह डरता है ता मतलब तो बोले कि लड़का के लिए है, पुल्लिंग के लिए है तो सह लगेगा। अगर डरती रहती स्त्री के लिए रहती मतलब लड़की के लिए तो वहां पे सा लगता। तो वह सांप से डरता है, यानी कि सर्पात बिभेति। किससे डर रहा है? सांप से। सांप का क्या होता है? सर्पात होता है। वह सांप से डरता है, सर्पात बिभेति। ठीक है, मोहन कलम से लिखता है। तो मोहन जो है क्या किससे लिखता है? कलम से। मोहना कलमेण लिखती, मोहना क्या कलमेण लिखती। यहाँ पे केवल ना लगेगा टठा में करना। ठीक है, मोहना कलमेण लिखती। ठीक है, अब गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो गंगा का तो गंगा ही हो जाएगा, गंगा हिमालया। जुदाई हो रहा है ना, जुदाई तो आप विभक्ति लगेगा क्योंकि अपदान कारक है इसमें। गंगा हिमालयात प्रभवती मतलब निकलना होता है, और निसरती मतलब निकलना होता है। आप इसको याद रखिएगा, प्रभवती, गंगा हिमालयात क्या प्रभवती। ठीक है, उसके बाद विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही VVI है, ये जो भी लाया हूँ आपको मतलब आपके समय को बर्बाद करने के लिए नहीं कि मेरा व्यूज बढ़े, इसके लिए नहीं, मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको जो है बोर्ड परीक्षा में सीधे लाभ मिल सके।
तो वृक्ष से विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर आपको परिमाप, जब छठा सप्तम होइएगा तो परिमाप निकालते होइएगा तो बोलते होइएगा परिमाप क्या है। परि मतलब होता है चारों ओर और माप माने मापना। तो यहाँ पे परितः मतलब चारों ओर। विद्यालयम, ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय के है तो यहाँ पे दशरथ के था तो दशरथ से लगा है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय के चारों ओर है। यहाँ पे वो दूसरा चीज हो रहा दूसरा है। यहाँ पे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। अगर दोनों ओर रहता तो उभयम रहता। यहाँ पे चारों ओर है तो परितः है, ठीक है। विद्यालयम परितः वृक्षा संति। संति इसलिए लगाते हैं बहुवचन में जो है संति लगता है, और एक वचन रहता तो अस्ति। यहाँ पे बहुवचन है, वृक्ष चारों ओर वृक्ष। वृक्ष एक को थोड़े होता है, और चारों ओर वृक्ष है तो एक वृक्ष चारों ओर तो हो नहीं सकता, तो बहुत सारे वृक्ष होंगे तब ना चारों ओर मिलकर है। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, यानी विद्यालयम परितः वृक्षा संति। विद्यालयम परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षा, फिर इसमें आत्म प्रत्यय लगाने का मतलब यह है क्योंकि यह यहाँ पदान कारक है, इसमें जो है जुदाई हो रही है। कोई चीज किसी से विलग होता है उसे जुदाई कहते हैं। आप लोग जुदाई शब्द को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के हम भी मॉडर्न जमाने के ही हैं, तो जुदाई शब्द से हम लोग वाकिफ है बहुत ज्यादा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्षात पत्राणि पतंती। अगर इसको लिखेंगे वृक्षात पतंती पत्राणि, कोई मतलब नहीं है, वो बात बराबर है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर राम आम खाता है तो आप हिंदी में बोलिए आम राम खाता है तो यह रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। इंग्लिश में बोलिए कि राम इट्स ए मैंगो तो सही है, अगर इट्स ए मैंगो राम लिखिएगा तो गलत है। लेकिन संस्कृत में राम आम खादती होगा, राम आम खाता है, और उसको बनाइए खादती आम राम, ये सही है। राम आम खाती, ये भी सही है। आमा खादती रामा, ये भी सही है। यानी कि शब्द के हेर फेर कीजिएगा तो वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्षात पत्राणि पतंती। और वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि नहीं होगा, फलानि पतंती। पतंती मतलब गिरना, पत्राणि माने पत्ता और अनेक पत्ता है, फलानि मतलब फल फल होगा। 10 नंबर कह रहा है कि परिश्रम से सफलता मिलती है। तो सब कोई जानता है कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, बाकी झूठ मूठ के कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। तो परिश्रम से सफलता मिलती है, यानी कि एंड परिश्रमेण सफलता लभ्यते। परिश्रमेण सफलता लभ्यते यानी मिलती भी कह सकते हैं। यहाँ पे लभ्यते ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुड से अच्छा ज्यादा क्या होता है? बेटर होता है, उससे भी ज्यादा बेस्ट होता है। तो परिश्रमेण सफलता लभ्यते। 11 नंबर कह रहा है सदा सत्य बोलो। गांधी जी का वचन था कि सदा सत्य बोलो। इसको संस्कृत में कई बार पूछ चुका है, तो इसका होता है सदा सत्यम वद। सदा सत्यम वद, चाहे सत्यम सदा वद, कोई भी बोल सकते हैं, सदा सत्यम वद। अब बोल रहा है 12 नंबर, गरीबों को धन दो। गरीबों को क्या दो? धन दो। दरिद्रेभ्य धनम देहि। दरिद्र को क्या दो? धन दो। तो को भ्य लगा देने से को का प्रभाव हो जाता है, तो दरिद्रेभ्य धनम देहि। ये बारे अनुवाद हमने करा दिए, इसी में हम बारे और कराएंगे। हो गया, कट कर देना। इसके बाद जो है ना आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ये भी है। 12 गो था और 8 1 20 में से आपको 12 को पूछेगा, जिसमें 6 होगा आपको क्या करना है? बनाना है। जो इजी होगा उसको याद कर लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तोड़ कर आएंगे। तो क्या है 13 नंबर देखिएगा, पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ कौन जाता है? पुत्र। पुत्र किसके साथ जाता है? पिता के साथ। इसका हमें क्या बनाना है? संस्कृत बनाना है। पिता के साथ जो है पुत्र जाता है, तो बनाएंगे पित्रा सह पुत्र गच्छति। पित्रा सह पुत्र गच्छति, ठीक है। उसके बाद हवा धीरे धीरे बहता है। हवा क्या है? धीरे धीरे बहता है। हवा जो है धीरे धीरे बहता है। हवा का संस्कृत होता है पवना। धीरे धीरे का आप शनैः शनैः या फिर मंदम मंदम, मंदम मंदम भी ले सकते हैं, और शनैः शनैः भी। नहीं होता है कि मंद मंद मुस्कनिया पे एक गाना आया है, देखिएगा, बलिहार राघव जी, उसी ऊपर है। हवा धीरे धीरे बहता है तो पवना शनैः शनैः या फिर मंदम मंदम प्रवाहती। देखो एक बात याद रखना है, अगर जल पूछे तो जल में होता है प्रभवती और हवा में होता है प्रवाहती। तो यहाँ पे हवा है तो प्रवाहती। पवना शनैः शनैः या फिर मंदम मंदम प्रवाहती। उसके बाद जो है 15 नंबर देखेंगे, तुम घर कब जाओगे। कोई पूछ रही है कि तुम घर कब जाओगे, तो इसका हो जाएगा त्वम। कब का होता है? कदा गृहम गमिष्यसि। त्वम कदा गृहम गमिष्यसि, यह भविष्य काल का है तो में शशि लगेगा। त्वम कदा गृहम गमिष्यसि, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर है,
वह पढ़कर घर गया, पढ़ने के बाद घर गया मतलब वह पढ़कर घर गया। तो स्वपठित्वा, कत्वा प्रत्यय लगा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पढ़े हुएगा तो आपको पता चल रहा होगा, कत्वा प्रत्यय लगा है। स्वपठित्वा गृहम अगच्छत्, वह पढ़कर घर गया, स्वपठित्वा गृहम अगच्छत्। सब MBBI है, बिना किसी के चक्कर में पड़े हुए, बिना झंझट के जो है आप पूर्ण विश्वास करके और इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आप आनंद ले सकते हैं। आप आनंद कब आएगा, जब आप इसको फंसेगा आपके परीक्षा में, सीधा टकराएगा और आप जब परीक्षा देकर बहरिएगा मुस्कुरात कर, तो मुझे याद कीजिएगा। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, कोई बोल रहा है कि मुझे जो है लड्डू अच्छा लगता है, तो मह्यम मोदकम रोचते, यहीं पे कुछ भी हो सकता है कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, कुछ भी, तो रोचते का मतलब होता है अच्छा लगना है। बाकी बीच में जो भी आप रख दीजिएगा। अब मह्यम का होता है मैं, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मह्यम मुदकम रोचते। उसके बाद दिनेश कान से बाहर है, देखिएगा अंग विकार है, अंग में विकार होता है, तो उसमें जो है तो उसको बनाएंगे कैसे, जैसे दिनेश कान से बाहर है, यानी अंग विकार होगा ना, कान से बाहर है, वो कान से बाहर, तो दिनेश कर्णेन बधिर अस्ति, बधिर मतलब होता है बहरा, दिनेश कर्णेन बधिर अस्ति। उसके बाद मेरे साथ घर चलो, माया सह विद्यालय गच्छ, या फिर चल होता है, चल भी हो जाएगा, चलने का हो जाएगा। मेरे साथ घर चलो, कोई बोल रहा है कि मेरे साथ घर चलो, तो माया सह विद्या, माया सह घर है, सॉरी, तो विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, क्योंकि घर का विद्यालय नहीं होता, घर का गृहम होता है, गृहम। माया स्व गृहम गच्छ, माया स्व गृहम गच्छ। उसके बाद आजकल वह गांव में रहता है, आजकल वह कहाँ रहता है, गांव में, कोई बोल रहा है नहीं होता है, आजकल वह गांव में रहता है। तो प्राचीन काल में संस्कृत में से कैसे बोलते होंगे लोग, अधुना अधुना स्वग्रामे बस्ती, बस्ती में रहना होता है, निवसती भी रखिएगा तो नहीं, तो मैं निवास करता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निवसती मन भी रहना होता है, बसना होता है, और बस्ती मन भी बसना होता है। तो यहाँ पे आजकल वह गांव में रहता है, आजकल वह कहाँ रहता है, गांव में, तो अधुना स्वग्रामे बस्ती या फिर निवसती। तुम घर कब जाओगे, यहाँ पे रहेगा, ठीक। आजकल वह गांव में रहता है, अधुना स्वग्रामे बस्ती या फिर निवसती। अब कालिदास संस्कृत के कवि हैं, कालिदास किसके कवि हैं, तो संस्कृत के, कालिदास संस्कृत कवि अस्ति, हमें पढ़ाए हैं हमारे प्रिय कवि में, देख लीजिएगा, कालिदास संस्कृत, संस्कृत की कवि अस्ति, कालिदास जो है संस्कृत की कवि है। तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हो सके तो आपको जो जो अच्छा लगे उसको आप कॉपी में नोट करके लेके पढ़िएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और आनंदमय होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़े होइएगा, और अच्छे से पढ़े होइएगा तो एक काम कर दीजिए मेरे लिए, अगर आपके पहचान में कोई भाई बहन हो, पढ़ रहा हो आपकी क्लास में, तो उसको प्लीज शेयर कर दीजिए। क्या है कि अगर किसी के मार्क्स में 6 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, किसी के मार्क्स में 6 अंक ज़्यादा जुड़ जाए तो उसमें आपका भला ही होगा, क्योंकि दूसरों का भला चाहने वाला का सदैव भला होता है। अतः जो है आप इसे शेयर करते रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक ले बाय, टाटा, नमस्ते। करिए।